ओम शांति सभी भाइयों को मेरी तरफ से। तो आज 16/12/2024 की मैं आपको मुरली सुनाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से इस मुरली को सुने और विचार करें। ठीक है जी। ये मुरली आज की 16 तारीख की है। प्रातःकाल मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति बाप दादा को बोल दीजिए, मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है, यानी कि सरल है। सब पढ़ाइयों से ये सहज है और सरल है। सहज है और सरल है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। ठीक है, 84 जन्मों को जानना है हमें। इसे बूढ़े, बच्चे, जवान, युवा सब पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सही समझ में आ सके। इसे बूढ़े, बच्चे, जवान सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न क्या है? हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर है, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकोगे। ऊंच पद नहीं मिलेगा यदि मुरली नहीं पढ़ोगे तो। किसी को सुनते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर ज़रूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ाने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया है, बरोबर। हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव बाबा के लेते हैं। वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण से रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। पाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की ही महिमा है। यह राज जरा पेचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसको होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रूथ कहा जाता है, यानी कि सच कहा जाता है। तो यह बातें समझानी पड़ती हैं कि कोई को जल्दी समझ में नहीं आती है, कोई झट समझ जाता है। यह योग और एजुकेशन, पढ़ाई दोनों सीखने वाली चीज़ें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। जस्ती यानी कि जल्दी खिसक जाता है दिमाग से। ये नॉलेज तो बुद्धि में रहती है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलती है। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वह बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। यानी कि जो पहले जो अच्छे कर्म करेंगे, जो रेगुलर आएंगे, वो 84 जन्म में पहले नंबर पे आएंगे। ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। ऊंचा पद जो लक्ष्मी नारायण को है। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह
है पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सभी पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है, और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है, अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा और शरीर का बाप अलग अलग। शरीर का बाप जो है हमारे या प्रकृति के जो है वो है प्रकृति बोली जाती है शरीर की बाप, और पिता हमारी आत्मा का जो है शिव बाबा है, अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है और बाप भी निराकारी है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है यह अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है, ऐसे नहीं। ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी। नहीं, वह तो है बिंदी, ऊपर में जाएगी तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। छोटी बिंदी ऊपर देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगी, वो आत्मा ऐसा ही उसका रूप है। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आए हैं, शरीर के पार्ट बजाने आए हैं हम। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। आरामगंज पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे भी औरों को समझाना है। जैसे तुमने समझा है वैसे ही इस वीडियो को दूसरे को समझाना है, इसको दूसरे के पास भेजना है, या फिर दूसरे को ये पढ़ाना है। यही बातें जो बाबा ने कही हैं। यह तो ज़रूर है कि नंबरवार जो कितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी ज़रूर बनना है, सिखाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक भी बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब हैं जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नर सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा कहाँ जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। यह बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज यह समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपका मुख क्या होगा, खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, यानी कि तुम जो मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर ज़रूर बनना है। मुरली बजानी है तुम्हें, ये मुरली जो है सुनानी है। जब औरों को कल्याण करोगे तब तो नई दुनिया में ऊंचा पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे भारत नहीं कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट भी उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, भारत में ही आकर स्वर्ग बनता है। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना यह तो अनलिमिटेड है हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही न सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। पहले नया भारत था जिसमें पाकिस्तान भी थे और बांग्लादेश, ये सारे अफ़गानिस्तान, इस नेपाल सब पहले भारत में थे। ये सब भारत का हिस्सा था, जिसे पुरातन भारत बोला जाता। अब नया भारत ये बट गया है। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो कि अभी दुनिया का
दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है, वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं, वंडरफुल होते हैं ना। यह अनादि बना बनाया खेल है। है यह है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। हम तुमको बार बार नहीं समझाएंगे, ये एक ही बार समझाएंगे कि ये सब जो है ड्रामा है। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना होगा, इंजीनियरिंग का कभी नाम सुना था? नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझाते हो। सतयुग त्रेता जरूर वह पास्ट हो गया, उसमें उनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था। पीछे फिर और धर्म आए हैं, इस्लामी, बुद्धि, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा मालूम है। यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुगी है। सब हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं, सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है। नहीं अच्छा, फिर और कौन था? विचार किया जाता है इन्हीं के आगे बरोबर देवी देवता वह भी थे तो मनुष्य ही, परंतु देवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधे में वह सब थे। इसमें जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल न सके। फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कार्य देश टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधे में तो यह है। कहते भी हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। यह तुम सिद्ध कर बतलाते हो तो जरूर सबसे बड़ी बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियाँ कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते कोई मानते भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया को भी न सके। बोलते हैं ना कि 84 लाख योनि, 84 लाख योनि नहीं है, 84 जन्म होते हैं केवल। इतनी बड़ी बड़ी दुनिया को भी न सके तो बाप बैठ समझाते हैं वह सबके अज्ञान। और यह है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाकी ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौमुख। इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। यह थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज़ समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर? बताओ, स्कूल में तो रेगुलर जाना पड़ता है, तो रेगुलर मुझे पढ़नी पड़ेगी। पढ़ना होता है। नॉलेज एक ही दिन में नहीं समझी जा सकती। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो ज़रूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना। यह लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं है। जो पूछें कि उन्होंने राज्य कैसे लिया, उन्होंने प्योरिटी जस्ती थी, उनमें जो प्योरिटी थी इस वजह से उन्होंने राज्य ले लिया। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म ले भोगी भी जरूर बनना है।
भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हीं इन्हों को भगवा भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है ही नहीं जिसमें 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, डिग्री कम होगी। गाया भी जाता है पूज्य जो पुजारी, सतो प्रधान पुनर्जन्म नीचे आ जाते हैं। सॉरी फ़ोन आ गया था। तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते नीचे चले जाएंगे। यह कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। यह सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेगी नहीं। यह टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। ये भी बात सुन लो, गीता नहीं सुनाई थी कोई बाप ने। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। यह सब होल लौट जो है विनाश होगा तो यह सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीज़ें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते। आप समझाते हैं, यह हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर यह बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे हैं यह कोई नहीं जानते। वह समझाते सीता चुरा ले गए, इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। जो रावण है बड़ा डाकू हुआ। कभी चोरी की। त्रेता में त्रेता के अंत में इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई, बोलते हैं कौन से राम की सीता चोरी हुई। बहुत से राम और सीता हुए हैं त्रेता में भी। राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? बोल रहे हैं बहुत होंगे राम। यह तो शास्त्रों में कैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता, 12 नंबर होते हैं ना। राम सीता तो कौन सी सीता को चुराया, जरूर पिछाड़ी का होगा, मतलब पीछे की सीता होगी जिसको चुराया होगा। यह जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई है, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डिनास्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई, यह सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह सब राज समझा सकते हो कि वो 12 नंबर की सीता थी, जो पिछाड़ी नंबर की सीता थी, जिसको चुरा लिया था रावण ने। राम और सीता बहुत हुए हैं इसमें त्रेता में। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में, बहुत नहीं 12 बोल रहे हैं ये शिव जी, 12 बोल रहे हैं। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़िया मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज़ नहीं है ना। अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? रावण की जरूर स्त्री भी होगी। मंदोदरी दिखाते हैं ना मंदोदरी को। मंदोदरी का बुत बनाकर जलाए, ऐसा कभी देखा नहीं। राम को जलाते हैं, मंदोदरी को नहीं जलाया। तो बाप बैठ समझाते हैं यह है ही झूठी माया, झूठी काया। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो
हुआ ना, वहाँ तो सदैव सच सच बोलेंगे। वह है सचखंड, यह है झूठखंड। तो झूठ को झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए कुछ मुख्य सार है। पहला पॉइंट कर लीजिए, ज्ञान सागर बाप जो रोज़ बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ाया है वह दूसरों को भी ज़रूर पढ़ाना है। दूसरा पॉइंट है, यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है। यह अनादि बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान में आज के में लिख लीजिए, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है। आपके स्वराज का धर्म अर्थात धारणा है। पवित्रता एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। यानी कि कह रहे हैं ये स्वप्न में भी कुछ ही दूसरे धर्म के बारे में नहीं सोचना है, अपने धर्म में ही रहना है। पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के जो श्रेष्ठ हम आधार अभी जो ज्ञान ले रहे हैं ना, इसी से हमारा जो भविष्य में संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है, नींव है। एक आज का स्लोगन है, विजय रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। एक परमात्मा होना चाहिए, एक की बातें करनी है। ओम शांति सबको। ओम शांति।